हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एआई फॉर सीबीएसई। आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे बेसिक ऑफ एआई। तो बेसिक ऑफ एआई जो हम करने वाले हैं उसमें बेसिक डेफिनेशन ऑफ एआई आ जाएगी, डोमेन्स ऑफ एआई आ जाएंगे एंड एथिकल फ्रेमवर्क आ जाएगा हमारा। ये वाला जो पार्ट जो आप कर रहे हैं ये हमारे यूनिट 1 एआई प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर गिवन है क्लास 10। ठीक है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल मैं लास्ट 2 वीडियोस में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उनका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ एआई से एंड देन डोमेन्स ऑफ एआई। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कि एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 बाय जॉन मैकेरेथी। जॉन मैकेरेथी ने 1956 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। 1956 से पहले ना एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, डार्माउथ कॉन्फ्रेंस, उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कैन मशीन थिंक्स लाइक ह्यूमन बींग्स। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा था एलन ट्यूरिंग ने। एलन ट्यूरिंग एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो वहां पे कोई कॉन्फ्रेंस थी, डार्माउथ कॉन्फ्रेंस, वहां पे ये टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी एआई, जॉन मैकेरेथी के द्वारा। जॉन मैकेरेथी ने ये टर्म को दिया था। अच्छा, अब डेफिनेशन की बात करते हैं। एआई की दो चीजों से बना है सिंपली, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल दैट इज मैन मेड, इंटेलिजेंस द पावर ऑफ मेकिंग डिसीजंस। इंटेलिजेंस को अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो इंटेलिजेंस वही होती है ना, पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन, जहां आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर हो। अब मशीन्स के पास वो पावर नहीं थी। ठीक है, जब वो क्वेश्चन पूछा गया था कैन मशीन थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स, मशीन्स के पास वो पावर नहीं थी, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मशीन्स को वो पावर दी जिससे मशीन्स कैन थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ से जो डेफिनेशन बन रही है हमारी एआई की, दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, हम बुक वाली किसी डेफिनेशन पे नहीं जाते, हम सिंपल डेफिनेशन करेंगे। एआई gives power to the machines to think, mimic and work like human beings। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन बनती है। इट ऑल्सो गिव डिसीजन मेकिंग पावर टू द मशीन। ठीक है, एआई से मशीन्स को डिसीजन मेकिंग पावर भी मिल रही। नाउ डोमेन्स ऑफ एआई। डोमेन्स ऑफ एआई हमारे पास 3 डोमेन्स ऑफ एआई। डोमेन्स ऑफ एआई का मतलब ये है कि एआई के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी हमारे पास, कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज data science, second is NLP, that is natural language processing, and third is computer vision। Now the first thing, data science, इसके नाम से बिल्कुल क्लियर है, इट इज अ स्टडी अबाउट डेटा एंड साइंस। किसी भी काम को कर रहे हैं ना, उसको साइंटिफिक मेथड से कर रहे हैं तो वो साइंस हो जाता है। एआई में साइंटिफिक मेथड्स वर्ड याद रखना। तो डेटा साइंस इज स्टडी ऑफ डेटा वेयर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेटा यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, extracting meaningful information from the data using scientific methods is data science। जब भी हमारे पास डेटा गिवन है उसमें से हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी। यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकाल रहे हैं हम वो यूजफुल इंफॉर्मेशन? यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, अब ये साइंटिफिक मेथड्स जो होंगे ना वो एआई होगा हमारे पास। सेकंड जो हमारा आता है एनएलपी, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्लियर? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज कंप्लीटली अबाउट स्पोकन वर्ड्स, लिसनिंग। एलेक्सा, सीरी, सबको पता है एलेक्सा एंड सीरी एनएलपी पे काम कर रही हैं। ये हमारे वर्ड्स को सुन रही हैं और फिर हमें रिस्पॉन्स भी कर रही हैं। वेयर मशीन कैन लर्न और टेक इनपुट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स एंड गिव आउटपुट यूजिंग स्पोकन वर्ड्स, तो वो हमारा एनएलपी होता है। एनएलपी के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एनएलयू एंड एनएलजी। एनएलयू होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, जहां पे मशीन नेचुरल लैंग्वेज को, सॉरी मैं एनएलयू बता देती हूँ पहले। एनएलयू इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड एनएलजी इज नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। एनएलयू जहां पे मशीन, जब हम बोल रहे हैं ना
मशीन लगा लो या सीरी या एलेक्सा का एग्जांपल ले लो आप। जब हम बोल रहे होते हैं तो उस टाइम पे मशीन जो सुन रही होती है उसको हम नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बोल रहे हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में मशीन टेक इनपुट, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में मशीन इनपुट लेती है एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में मशीन विल गिव आउटपुट। व्हाई आई एम सेइंग मशीन, व्हाई आई एम नॉट सेइंग कंप्यूटर, बिकॉज सिर्फ कंप्यूटर ये काम नहीं कर रहा ना, आजकल रोबोट्स, मोबाइल फोन, बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो एनएलपी पे काम कर रहे हैं। तो एआई सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल तक नहीं रह गया, ये बहुत सारे डिवाइस पे है, मशीन्स पे है। इसीलिए हमेशा एआई के साथ जो टर्म यूज की जाती है दैट इज मशीन। NLU take input from the user, NLG give output to the user। ठीक है, ये जो इनपुट या आउटपुट होंगे ना, ये हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होंगे, जो लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लाइक इंग्लिश, हिंदी। अगर हम हिंदी में इनपुट लेना चाहते हैं, इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हिंदी में चाहते हैं, तो हमें उसकी सेटिंग हिंदी में करनी पड़ेगी। अगर हम इंग्लिश में चाहते हैं, इंग्लिश में, इनके पास अदर लैंग्वेजेस भी होती हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब। ठीक है, तो इनमें भी ये इनपुट और आउटपुट लेते हैं। लास्ट जो हमारा डोमेन है दैट इज कंप्यूटर विजन। अब कंप्यूटर विजन क्या होता है? विजन वर्ड से क्लियरली समझ में आ रहा है, जहां मशीन देख रही है, विजन वही होता है, देखना। तो जहां पे भी मशीन कुछ देख रही है और उसको प्रोसेस कर रही है, ह्यूमंस की तरह ही देख रही है, ह्यूमंस की तरह प्रोसेस कर रही है, उसको हम कंप्यूटर विजन बोलते हैं। क्लियर? अब कंप्यूटर विजन के एग्जांपल कौन से आ जाएंगे? फेस रिकॉग्नाइजेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन। आपके मोबाइल फोन का जो कैमरा है ना, जिससे हम फेस लॉक वगैरह यूज करते हैं, वो भी कंप्यूटर विजन यूज कर रहा है, क्योंकि वो आपके फेस को एनालाइज करके और उसके बाद लॉक ओपन कर रहा है। स्मार्ट कैमरास आए हैं हमारे शहरों में जो लगे हुए हैं कैमरास, ठीक है, वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं या ऑटोमेटिकली चालान कर रहे हैं, या रेड लाइट हमारी कंट्रोल हो रही है ये देख के कि कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, जिस साइड कम ट्रैफिक होगा उसकी रेड लाइट ज्यादा देर चलेगी। ये सब किसकी हेल्प से होता है? कंप्यूटर विजन की हेल्प से होता है। ये तीन डोमेन है एआई के, इन तीनों डोमेन्स को मिला के ही हमारा एआई बनता है। बहुत ब्रीफ में करवाया है मैंने आपको, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही आता है। अगर हम डेटा साइंस के यूज की बात करें कि कहाँ यूज होता है, मोस्टली फ्रॉड डिटेक्शन में यूज होता है, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स हो गई हमारी, ये सब हम एप्लीकेशन ऑफ एआई देखें ना, तो जितनी भी हमारी मोस्टली एप्लीकेशन होती है ना एआई की, गेमिंग में यूज हो गया, ठीक है, सीरियल एक्सा में यूज हो गया, सब में डेटा कलेक्ट कर रही है मशीन। ठीक है, तो सब में डेटा साइंस यूज होगा, मोस्टली में डेटा साइंस यूज होता है। एनएलपी, सीरी, एलेक्सा, जो हमारे चैट बोट्स हो गए, जो हमारे असिस्टेंट्स हो गए, वर्चुअल असिस्टेंट हो गए, वो सब एनएलपी यूज कर रहे हैं। गेमिंग में भी एनएलपी यूज हो जाता है। कंप्यूटर विजन किस किस में यूज हो रहा है? गेमिंग में यूज हो रहा है, स्मार्ट कैमराज में यूज हो रहा है, जो हमारे व्हीकल्स हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स बोलते हैं जिनको, ड्राइवरलेस कार्स बोल दो, उनमें कंप्यूटर विजन यूज हो रहा है, गेमिंग में यूज हो रहा है, सोशल मीडिया पे यूज हो रहा है, सोशल मीडिया जो फिल्टर है दैट इज कंप्यूटर विजन। क्लियर? तो ये हमारे डोमेन ऑफ एआई होगी। अभी हम चलते हैं हमारे एआई एथिक्स पे, उसके बाद हम एथिकल फ्रेमवर्क की ओर चलेंगे। पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एआई एथिक्स क्या होते हैं और एथिकल फ्रेमवर्क फिर क्या है, क्या बनाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम एआई एथिक्स की बात करते हैं, उसके बाद हम करेंगे एआई एथिकल फ्रेमवर्क। एआई एथिक्स क्या है? एआई एथिक्स हम मोरल्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट आर मेड फॉर कंपनीज, उन कंपनी के लिए बनाए गए हैं। ये मोरल्स हैं, रूल्स हैं और प्रिंसिपल हैं, उन कंपनी के लिए बनाए गए हैं जो एआई डेवलप कर रहे हैं। वाई एआई एथिक्स? हाँ, एआई एथिक्स बनाए ही क्यों गए? मशीन्स बन रही हैं, काम कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, ठीक है, सब कर रही हैं, बट ये ध्यान कौन रखेगा कि ये काम करना है या नहीं करना है, ये सही है या गलत है? तो जो सही और गलत देखना है ना, वो वाला काम, वो वाली चीजें एआई एथिक्स से ध्यान में रखी जाती है। उनको ध्यान में रखने के लिए जो रूल्स और जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उनको हम एआई एथिक्स बोलते हैं।
ठीक है। नॉर्मली एथिक्स भी वही होता है ना, रूल्स और प्रिंसिपल सबके लिए जो बन जाते हैं वो एथिक्स होते हैं, ऐसे ही एआई के एथिक्स हैं। अब एआई एथिक्स बनाने पड़े क्योंकि देयर आर सम एथिकल इश्यूज व्हाइल मेकिंग मशीन। जब हम मशीन बना रहे थे वहां कुछ एथिकल इशू आए थे। बेसिक बेसिक जो एआई एथिक्स, जो एथिकल इशू आए थे उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला हमारे पास आता है डेटा प्राइवेसी का। डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम। अच्छा, आप लोगों ने अभी बहुत सारी ऐसी वीडियोस या कुछ नोट्स वगैरह पढ़े हो, ऑनलाइन वीडियोस देखी हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि मोस्टली जो भी हम सोशल मीडिया चला रहे हैं, जितने भी ऐप्स को हम परमिशन दे रहे हैं, जितने भी ऐप्स हम अपने फोन में यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा डेटा यूज कर रहे हैं। जितना भी डेटा हमने उनको दिया है, चाहे हमारी लोकेशन हो, चाहे हमारी फोटोज हो, चाहे हमारे कॉन्टेक्ट्स हो, या फिर हमारी गूगल सर्च की हिस्ट्री हो, एवरीथिंग इज गिवन टू दैट ऐप। तो हम वो सारी परमिशन उस ऐप को दे रहे हैं, तो हमारा डेटा प्राइवेट है ही। इसीलिए ये एक एथिकल इशू है। अब इशू को दूर कैसे किया जा रहा है, इस इशू को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए एआई एथिक्स बनाए गए हैं। हर एक ऐप को, हर एक मशीन मेकर को वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में लिख देते हैं, हम उनको नहीं पढ़ रहे। टर्म्स एंड कंडीशन में वो क्लियरली लिखते हैं कि हम आपकी ये सारी डेटा यूज करेंगे, हम आपकी फोटोज यूज करेंगे, आपका माइक यूज करेंगे, हमारी बातें सुन रहे हैं। तो उन्होंने तो अपना टर्म्स एंड कंडीशन में वो लिस्ट देके अपना एथिकल इशू वाला पल्ला एक साइड कर दिया। अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उनको वो परमिशन देनी है या नहीं देनी है, बट हम फिर भी वो परमिशन दे रहे हैं। तो पहला जो हमारा एथिकल इशू था, दैट इज डेटा प्राइवेसी। दूसरा दूसरा हमारा आ जाता है एआई। सिंपल बहुत। एआई एक्सेस बनाया क्यों गया था, दैट एवरीबडी कैन यूज एआई। कोई छोटा इंसान, कोई बड़ा इंसान, बैकग्राउंड से नहीं हो, ठीक है, जो भी छोटे बड़े बैकग्राउंड से, वो सब एआई को यूज कर सके, इक्वली यूज कर सके, उसके लिए एआई एक्सेस बनाया गया है। यहाँ पे क्या इशू आया, हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये एथिकल इशू है। थर्ड हमारे पास क्या आएगा, एआई बाइस। एआई बाइस मोस्ट कॉमन थिंग ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा फेस करते हैं नॉर्मल लाइफ में। बायसनेस होती है, भेदभाव है। तो जब हमें लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स भेदभाव कर सकते हैं, तो मशीन्स भेदभाव कर सकती हैं। यस, क्योंकि मशीन्स को बनाया ही ह्यूमन बीइंग्स ने है ना। तो जो हमारे माइंड में, जिस डेवलपर के माइंड में जो चीज उस टाइम पे चल रही होती है ना, वही हम मशीन में डाल देते हैं। वहीं से एआई बायस आया था। तो एआई बायस ये बोलता है, इस एथिकल इशू को दूर करने के लिए जो एआई एथिक्स बनाए गए हैं, वो ये बोलता है कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी भी पर्सन में ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, कलर। उसकी रेस कोई भी हो, कलर कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, उसके बेसिस पे मशीन उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ये सब डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उनके बाद ही ये सब बनाए गए हैं, एआई एथिक्स बनाए गए हैं। अभी मैं उनकी बात नहीं करूंगी ज्यादा कि क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हुए थे, बट ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े नाम है जिनके साथ ये डिस्क्रिमिनेट, जिन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन किए। अच्छा, जेंडर के बेसिस पे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, उन सबको दूर करने की कोशिश की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोरल राइट्स। मोरल राइट्स में अगर हम बात करें, मोरल राइट्स वॉलेट हो रही हैं ड्राइवरलेस मशीन्स में ज्यादा, ड्राइवरलेस कार्स में। ड्राइवरलेस कार हमारे पास है। अब वहां पे एक बात आती है, इसमें एक क्वेश्चन भी रेज होता है कि अगर कोई पर्सन गाड़ी को ड्राइवरलेस मोड पे डाल देता है, एंड एट द सेम टाइम कोई बच्चा उस गाड़ी के सामने आ जाता है, तो गाड़ी को ब्रेक लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। अगर गाड़ी को ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी भी डैमेज हो रही है, एयरबैग्स खुल जाएंगे, सडन ब्रेक लगाने पड़ेंगे, तो एकदम से एयरबैग भी ओपन होंगे, अंदर बैठे हुए लोगों का भी बहुत नुकसान हो जाएगा, पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो भी एकदम से टकराएगी सडन ब्रेक में। या फिर उसको ब्रेक नहीं लगाने चाहिए, टर्न ले लेना चाहिए। ये सब मॉरल राइट के वॉल्यूशन आ जाते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन के राइट्स नहीं देखे जाएंगे कि ह्यूमन उस दिन उस टाइम पे क्या सोच रहा होगा,
जो उस कार का ड्राइवर है वो क्या सोच रहा होगा, यहाँ पे गाड़ी ने अपना काम कर दिया जो उसको कर। ये सब हमारे एआई एथिकल इशू है, एथिकल इश्यूज। अब हम बात करेंगे एथिकल फ्रेमवर्क की। ये एथिकल फ्रेमवर्क कंपनीज के लिए या उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मशीन्स बना रही है, एआई मशीन्स को बना रही है। क्लियर? नाउ एथिकल फ्रेमवर्क। एथिकल फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर है वो जो इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहा है कि वो अपने गाइडेंस और प्रिंसिपल, गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स ऐसी बनाए जिससे इंडिविजुअल्स को हेल्प हो सके एआई एथिक्स से रिलेटेड। ठीक है, क्या है ये? एक स्ट्रक्चर है गाइड करने के लिए लोगों को कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जरूरत क्यों पड़ी एथिकल फ्रेमवर्क बनाने की। अभी जो मैंने आप लोगों को एथिकल एआई एथिक्स के इशू बताए थे, उन सब इशू को दूर करने के लिए एथिकल फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ी। क्लियर? एथिकल फ्रेमवर्क जो है हमारे पास वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास सेक्टर बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क, सेक्टर बेस्ड, और दूसरा है वैल्यू बेस्ड। सेक्टर बेस्ड में क्या आ जाएगा हमारे पास, जॉब के कौन कौन से सेक्टर होते हैं, ठीक है, वो सब हमारे सेक्टर बेस में आ जाएंगे। जैसे कि टीचिंग एक जॉब है, ठीक है, वहां पे अगर हम एआई यूज कर रहे हैं उसके क्या क्या रूल्स और प्रिंसिपल्स होंगे। दूसरा बायोमेट्रिक वाला आ जाता है हमारे पास। तीसरा बायो एथिक्स एक हमारे पास सेक्टर आ जाता है। इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी डिटेल में। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ जाता है, इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है एआई का, वो सब चीजें आ जाती हैं। उसके बाद वैल्यू बेस्ड में मोरल राइट्स, मोरल वैल्यूज हमारी क्या क्या हैं, उन सब के रिगार्डिंग आ जाए। दो टाइप के एथिकल फ्रेमवर्क हैं, सेक्टर बेस्ड, वैल्यू बेस्ड। सेक्टर बेस्ड में जो हमारे पास आएंगे बायो एथिक्स, जस्टिस बेस्ड आ जाएगा हमारे पास, एनवायरमेंट बेस्ड आ जाएगा। इन सब सेक्टर्स में एआई एथिक्स की क्या वैल्यू, साथ में एथिक्स एनवायरमेंट के को लेके क्या क्या एथिक्स बनाए गए हैं। सेक्टर कौन से हो सकते हैं, जो हमारी जॉब इंडस्ट्रीज हैं उन सेक्टर्स की बात की जाती है। ठीक है, बायो एथिक्स को ध्यान से देखना, बायो एथिक्स में ना मेडिकल वाले आ जाते हैं, मेडिकल हेल्थ केयर। इनके लिए जो जो भी एथिक्स, जो जो भी रूल बना दिए गए हैं उन वो सब बायो एथिक्स के अंडर आते हैं। जस्टिस में क्या आ जाएगा हमारे, जजमेंट जो भी ली जाती है। अब ये सब ना एआई में क्यों यूज किया जा रहा है, मतलब एआई एथिकल फ्रेमवर्क में हम जस्टिस, बायो एथिक्स और एनवायरनमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एआई का यूज किया जा रहा है इन सब कामों में। अब मेडिकल और हेल्थ केयर वाले सब जगह एआई का यूज कर रहे हैं, इसके लिए मेडिकल और हेल्थ केयर वालों के लिए जो एथिकल फ्रेमवर्क बनाया गया है उसका नाम बायो एथिक्स है। अब जस्टिस, जजमेंट लेने के लिए जब हम एआई का यूज करते हैं उनको जस्टिस एथिक्स बोलते हैं। और इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो उसके लिए जो एआई एथिक्स बनाए गए हैं उनको इन्वायरमेंट एथिक्स के अंडर लिया गया। अब जो हमारे वैल्यू बेस्ड आ जाते हैं इसमें राइट, जो हमारे राइट्स वाले हैं, जो पर्सनल राइट्स वाले हैं, राइट बेस्ड एथिक्स आ जाएंगे। जो हमारी मोरल राइट से रिलेटेड यूटिलिटी बेस्ड आ जाएंगे। लास्ट हमारे वर्च्यू बेस्ड, ये तीन टाइप के हमारे वैल्यू बेस्ड में आ जाते हैं, राइट बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड और वर्च्यू बेस्ड। ठीक है, राइट बेस्ड हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो, किसी भी किसी की फ्रीडम पे हार्म ना हो, उन सब से रिलेटेड है। यूटिलिटी बेस्ड है हमारे कि हम जो भी एआई से हमारे मशीन्स बनी हैं उनको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, उनका ओवरऑल बेनिफिट ले सकें, उससे के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनको यूटिलिटी बेस्ड एथिक्स बोलते हैं। और वर्च्यू बेस्ड क्या है, वर्च्यू बेस्ड कैरेक्टर पे और जो इंटेंशन है उन लोगों की जो डेवलप कर रहे हैं
उनके लिए बनाए गए हैं, कि उनके इंटेंशन से जो मशीन बन रही है ना, वो किसी पर्सन को हार्म ना, उनका इंटेंशन जो मशीन बनाने का है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो वो हमारा वर्च्यू बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क में आ जाता है। यहाँ पे हमारा आई थिंक कंप्लीट हो जाता है पूरा चैप्टर एआई प्रोजेक्ट साइकिल वाला। हमारा डेफिनेशन हो गई एआई की, डोमेन्स हो गए हैं, एआई एथिक्स की बात हो गई, एथिकल फ्रेमवर्क की बात हो गई। आप लोगों को अगर लग रहा है ना इस चैप्टर में कुछ बचा हुआ है या कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में मैसेज छोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी। इसके क्वेश्चंस कुछ और इन सब की पीडीएफ ऑलमोस्ट रेडी है, एक दो दिन में डल जाएगी, आपको एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे कुछ, पीडीएफ जो आपको ये सारे नोट्स हैं इसके, वो सब मिल जाए। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही, शॉर्ट वीडियो थी आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।